तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज दोपहर एसएससी के नतायज को जारी किया। जारी करदा नतायज में 86.80% तलबा ने कामयाबी हासिल की। नतायज में लड़कियों को लड़कों पर सबकत हासिल रही। एसएससी इम्तिहान में लड़कियों की कामयाबी का फीसद 88.53% रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 84.68 रहा। इस तरह से लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले 3.85% का ज्यादा कामयाबी रजिस्टर किया है। एसएससी के नतायज में निर्मल जिले पहले नंबर पर रहा, जहां पर कामयाबी का फीसद 99 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जिले विकाराबाद आखिरी नंबर पर रहा। इस दौरान इन अजला में 59.46% पास रिकॉर्ड किया गया। रियासत भर के 2793 स्कूलों में से 100% पास रिकॉर्ड किया गया है। 25 स्कूलों में पास फीसद 0 रहा। आज हमारे एसएससी रिजल्ट्स हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के हाथों रिलीज हुए हैं। पूरा मिला के जो हमारे एसएससी एग्जाम्स 4,84,000 स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम लिखे हैं, उनमें से 86.6% का पास हुआ है। मतलब 4,14,000 बच्चे पास हुए हैं। इनमें लड़कियों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। लड़कियों का 88% है और लड़कों का 84% है। तो कुल मिला के एवरेज में 86.6% आ गया। और इसमें जो है हमारे तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, उनमें सबसे बेहतरीन परसेंटेज उनको मिला है। उनका मोर देन 95% रिजल्ट TRIES को मिला है। उसके बाद जो है पूरे रेजिडेंशियल स्कूल्स जो गवर्नमेंट चलाती है, उनमें सबसे बेहतरीन परसेंटेज उनको आया है। स्टेट एवरेज से ज़्यादा आए हैं। और हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से तो वो है। प्राइवेट स्कूल्स में भी थोड़ा काम तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन उनमें जो एडेड स्कूल्स हैं और मतलब 0% पास जो है, वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में है। एडेड स्कूल्स में 3 हैं, प्राइवेट स्कूल्स में थोड़े ज़्यादा भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में हमको GPA 10/10 जो मिले हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा हैं। 0% पास भी प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो निर्मल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतर हमको 99% पास हुआ है और सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग विकाराबाद है। लेकिन विकाराबाद का थोड़ा इससे पहले भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़िलों का ज़रा जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो थोड़े बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी आए थे विकाराबाद में, उसमें हमको काम करना है। तो उनका अबाउट 60% है विकाराबाद का पास परसेंट। अब बच्चों का जो अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके लिए उन सबको बधाई। और हमारी मंत्री मैडम और CM साहब की तरफ से सब टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और हमारे जो पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं पूरों को, कोविड के बाद जो पहला एग्ज़ाम है ये, मतलब ये 8th क्लास में जो पढ़ रहे थे कोविड के टाइम पे, अभी पहली बार 10th का एग्ज़ाम लिख रहे हैं ये बच्चे। तो मुनासिब है कि उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी पढ़ने में, लिखने में, टीचर्स को पढ़ाने में भी दिक्कत हुई होगी। तो इसलिए बच्चों को कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं, जून 14 से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे और उसमें भी आप अप्लाई करके लिख सकते हैं। स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टर ऑफ एग्ज़ाम्स के पास भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस सेम रहेगा? सिलेबस तो सेम है। सप्लीमेंट्री कब से शुरू रहेंगे मैडम? अभी बताई हूँ, जून 14 से। और ये जो अभी आप बता रहे थे सिलेबस के बारे में, ये पहली बार है जो हमने 100% सिलेबस में एग्जाम्स रखा है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 10th क्लास एग्जाम में, हमने चॉइस भी ज़्यादा दिए थे और हमारा सिलेबस भी 70% ही था।
तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों का आदिलाबाद परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। आदिलाबाद आदिलाबाद में 9 बच्चों का, वो वन टाइम फेल बच्चे हैं, वो जो प्राइवेट के तौर पे लिखे हैं, वो 9 पेपर्स जो हैं उन बच्चों को हमने बुलाया है, बात किया है। तो उनके ओपिनियन के हिसाब से हमने सिर्फ वो एग्ज़ाम जो पेपर्स गुम गए थे, उस एग्ज़ाम के मार्क्स हमने इंटरनल मार्क्स लिए हैं। बाकी सब एग्ज़ाम्स के जो उन्होंने लिखे हैं, उनके मार्क्स जो आए हैं, वही हमने अकाउंट में लिए। 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर पेपर। और अभी से आप मतलब कल से भी कर ले सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको अप्लाई करने की सहूलत दी गई है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं ना पड़ेगा? ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अच्छा, रिकाउंटिंग के लिए कितना फीस है मैडम? रिकाउंटिंग का भी 500 ही है शायद, आई एम नॉट रियली श्योर। आप जरा देख लीजिए, आपको दिए